श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 6 अध्याय 20 और 21। लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक त्याग दिया गया। निर्जन वन में इस असहाय पुत्र को किसने संभाला? उस छोटे से बालक को बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु क्यों नहीं उठा ले गए? कृपया बतलाइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, ज्यों ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहां आ पहुंचा। उसके साथ मदनालसा नाम की उसकी सुंदरी पत्नी भी थी। घूमते फिरते हुए ही उत्तम रथ पर बैठे हुए वे वहां आ गए थे। उसने देखा एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसका कोई सहायक नहीं दिखता। देव कुमार के समान उसकी कांति है। वह बड़े आनंद से खेल रहा है। तब चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत उस बालक को उठा लिया। उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धन की निधि पाकर प्रसन्न हो गया हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। मदनालसा ने जब उस बालक को लिया तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया। उसके आनंद की सीमा ना रही। उसने मुंह चूमकर उस बालक को हृदय से चिपका लिया। भारत, प्रसन्नता पूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मदनालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया। तदनंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर जा बैठे। बालक मदनालसा की गोद में था। तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पतिदेव चंपक से पूछा, कांत, ये बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया है? हो ना हो भगवान शंकर ने ही मुझे ये पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय, इंद्र सर्वज्ञ पुरुष हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि ये बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व। उनसे आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उनसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अमरावती को प्रस्थित हो गया। हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र खिल उठे थे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में प्रीति पूर्वक मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ गया। तदनंतर उसने उनसे पूछा, देवेश्वर, यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावन तीर्थ मानते हैं। वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। शचीपते, ये बालक किसका पुत्र है? इसे क्यों वहां छोड़ दिया गया है? आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। इस अत्यंत सुंदर बालक से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कथन है कि सर्वथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है। इंद्र बोले, महाभाग, यह बालक अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम है। यजाति के वंशज राजा तुर्वसु को वे ये पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। तुर्वसु बड़े धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु के वहां पहुंचने से पहले ही तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहां पहुंच जाओ और इसे वहीं रख दो। विलंब करने से ठीक नहीं होगा, कारण बालक ना मिलेगा तो राजा तुर्वसु अत्यंत दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़ा और उसे जहां से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया।
तदनंतर विमान पर बैठकर वह अपने घर लौट गया। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठ तप करते हुए राजा के पास पधारे। राजा हरिवर्मा ने देखा भगवान विष्णु विमान से उतर रहे हैं। अब राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे दंड के समान भगवान के सामने पृथ्वी पर पड़ गए। पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, वत्स उठो। तब राजा हरिवर्मा ने भी भक्ति पूर्वक स्पष्ट शब्दों में श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की। देवेश्वर, अखिल लोक प्रभु, कृपा निधे, जगत गुरु रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अवश्य ही अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असफल रहते हैं। जिनकी सप्रिया शांत हो चुकी है तथा जो विषयों से सर्वथा विरक्त हैं, उन्हीं को आपका दर्शन मिलना संभव है। भगवान अनंत देवदेव, मैं केवल आशा लगाए बैठा था। वस्तुतः मैं आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा की स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलषित वर दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री हरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है। आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने उनसे यूं कहा, यजाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी है। तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगीं। उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ पधार गए। भगवान के चले जाने पर यजाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए, जहां वह बालक विराजमान था। भगवान के मुखारविंद से वे सब बातें सुन ही चुके थे। वहां जाने पर हरिवर्मा ने उस अत्यंत मनोहर बालक को देखा जो जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ से पकड़कर पैर के अंगूठे को धीरे धीरे चूस रहा था। उसकी कामदेव के समान कांति थी। लक्ष्मी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें असीम शक्ति भी थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों से उठा लिया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। राजा ने उस बालक से कहा, पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, क्योंकि नरक भोग के दुख से डरकर मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या की है। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है। लक्ष्मी तुम्हारी जननी है। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे वैकुंठ पधार गई हैं। उस माता को धन्यवाद है जो तुम जैसे हंसमुख बालक को गोद में लेकर आनंद मनाएगी। पुत्र, तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता हैं। इस प्रकार कह राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए। अभी राजा नगर के निकट पहुँचे ही थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजावर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुरोहितों को साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए तथा सूत, वंदीजन और गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुँचे।
नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि दौड़ाकर प्रायः सबको आश्वासित किया। नागरिक सम्यक प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया, तब मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर से खीलों और फूलों की वर्षा होने लगी। प्रजा के द्वारा यूं सम्मानित होकर वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में गए। हर्ष पूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया। उस सद्य प्रसूत पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा, महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांत, आप शीघ्र बताने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है। इसको देखकर अब मेरा मन अपने वश में नहीं रहा। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा, प्रिय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने मुझे ये पुत्र प्रदान किया है। लोलाक्षी, इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्राकट्य हुआ है। रानी उस बालक को लेकर आनंद में निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया, याचकों को प्रचुर दान दिया, बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए। यूं उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। अब पितृ ऋण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अखिल देवाधिदेव भगवान नारायण की कृपा से सर्वगुण संपन्न पुत्र पाकर इंद्र तुल्य पराक्रमी महाराज हरिवर्मा अपने भवन में भार्या के साथ आनंद का अनुभव करने लगे। उनके यहाँ भांति भांति की सभी सुख सामग्रियाँ प्रस्तुत रहती थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए, उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की। यूं वह बालक बड़ी शीघ्रता से प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर उन महात्मा नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि अब मेरे तीनों ऋण चुक गए। छठे महीने में बालक का विधि पूर्वक अन्नप्राशन किया। तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार हुआ। प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से पूजा की गई। उन्हें तरह तरह के धन दिए गए, गौएं दी गईं। विविध दानों से अन्य याचकों को भी संतुष्ट किया गया। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार इसे भली भांति अवगत हो गए, तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। फिर तो पुष्यार्क योग में बड़े आदर के साथ अभिषेक में आने वाली सभी सामग्रियां एकत्र की गईं। संपूर्ण शास्त्र के पारगामी वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए। यूं उन नरेश ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक संपन्न किया। उस शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणों को धन देने के पश्चात राजा ने कुमार को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की। यूं एक वीर को राजा बनाकर और सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त करके महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। मैनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत होने लगा। वे जंगली पत्ते और फल खाकर निरंतर भगवान शंकर की आराधना में जुटे रहे। इस प्रकार रानी सहित राजा की दिनचर्या चलने लगी। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ये सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका अर्धवैदिक संस्कार किया। पिता की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने पर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए राज्य पर शासन करने लगे। वे बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। सर्वोत्कृष्ट राज्य के अधिकारी होने पर उन्हें तरह तरह के भोग सुलभ हो गए।
मंत्रिमंडल उनका बड़ा सम्मान करता था। एक समय की बात है, प्रतापी राजा एकवीर बहुत से मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गए। देखा, फलों और फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष वहां शोभा पा रहे थे। कोकिलों की ध्वनि और भौरों की गुनगुनाहट से उन वृक्षों की अनुपम शोभा हो रही थी। वहां मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे। निरंतर वेद ध्वनि हो रही थी। हवन के धुएं से आकाश भर गया था। जहां तहां मृगों के छोटे छोटे बच्चे छलांग मार रहे थे। धान की बहुत सी पकी हुई क्यारियां थी। ग्वालिनियां उन खेतों की रक्षा पर नियुक्त थीं। फूले हुए कमलों से सुशोभित बहुत से सरोवर और मन को लुभाने वाले वन भी दृष्टि गोचर हुए। अशोक, चंपा, कटहल, बकुल, तिल, नीम, फूले हुए पारिजात, साखू, ताल और तमाल आदि वृक्षों पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक खिला हुआ कमल दिखाई दिया। उस कमल से बड़ी उत्कट गंध निकल रही थी। राजा एकवीर ने देखा, वहीं जलज के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदरी कन्या रो रही है। उसके शरीर की कांति स्वर्ण जैसी थी। मनोहर केश थे, शंख के समान ग्रीवा थी। होंठ ऐसे जान पड़ते थे मानो बिंबा फल हों। कमर पतली थी, नासिका बड़ी सुंदर थी। उसके प्रायः सभी अंग मनोहर थे। वह सखी से दूर होकर अत्यंत दुख पूर्वक विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस निर्जन वन में वह फूट फूट कर रो रही थी। जान पड़ता था मानो कुररी पक्षी विलाप कर रही हो। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देखकर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा। सुन से, तुम अपना परिचय दो, कौन हो? शुभानने, तुम्हारे पिता कौन हैं? सुंदरी, बताओ, तुम गंधर्व अथवा देवता की कन्या तो नहीं हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बाले, तुम कैसे अकेली खड़ी हो? पिक्स्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है? इस समय तुम्हारे पतिदेव अथवा पिता कहाँ चले गए हैं? अब तुम मेरे सामने अपने दुख का कारण व्यक्त करने की कृपा करो। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करने के लिए तैयार हूँ। तनवंगी, निश्चित है मेरे राज्य में किसी को भी दुख नहीं सताते। इसमें ना चोर का भय है और ना राक्षस का ही। मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ। मेरे शासन काल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है। कहीं किसी को बाघ अथवा सिंह भी किंचिन मात्र भय नहीं पहुँचा सकते। वामोरु, असहाय होकर तुम क्यों विलख रही हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे बतलाओ। कांते, जगत में प्राणियों के दैविक एवं मानुषिक अत्यंत कठिन दुख को दूर करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। इस अद्भुत व्रत का मैं बड़ी तत्परता से पालन करता हूँ। विशाल लोचने, बताओ, तुम्हारी मानसिक चिंता मैं अवश्य दूर कर दूंगा। इस प्रकार राजा एकवीर के कहने पर उनकी बात सुनकर उस मधुर भाषणी कन्या ने उनसे कहा, राजेंद्र, सुनिए, मैं अपने शोक का कारण बता रही हूँ। राजन, विपत्ति ना हो तो प्राणी क्यों रोए? महाबले, मैं अपने रोने का कारण बता रही हूँ। आपके राज्य से अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा रहते हैं। उनका नाम रैभे है। उनकी स्त्री रुक्मरेखा नाम से प्रसिद्ध है। राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी रुक्मरेखा बड़ी सुंदर, कार्यकुशल, पतिव्रता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्र के अभाव से दुखी होकर उन्होंने राजा रैभे से कहा, स्वामिन, मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि संतानहीन वंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पा सकती। इस प्रकार पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रैभे उत्तम पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक सब यज्ञ क्रियाएं संपन्न की। पुत्र की अभिलाषा से उन नरेश ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर धन दान किया। यज्ञ में निरंतर घी की आहुतियां दी जाती थीं। अग्निदेव बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। तदनंतर यज्ञ अग्नि से एक सुंदरी कन्या निकल आई। वह सभी शुभ लक्षणों से पूर्णतया संपन्न थी। जब वह मनोहर कन्या अग्नि से प्रकट हो गई, तब होता ने उसे अपने पास बैठा लिया।
तत्पश्चात उन्होंने उस सुंदरी कन्या को लेकर राजा रैभे से कहा, राजन, इस पुत्री को लो, ये सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों की एक लड़ी हो। जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। भूपाल, पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे। राजेंद्र, भगवान विष्णु ने तुम्हें ये कन्या प्रदान की है। इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। होता की बात सुनकर राजा रैभे ने उस सुंदरी कन्या की ओर देखा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्मरेखा को सौंप दिया। देते समय उन्होंने कहा, सुभगे, तुम इस कन्या को पुत्री रूप से स्वीकार करो। मन को मुग्ध कर देने वाली उस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थीं। उसे पाकर रानी रुक्मरेखा के मन में बड़ा आनंद हुआ। वे ऐसी सुखी हुई मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो। जात कर्म आदि सभी शुभ एवं मांगलिक संस्कार विधि पूर्वक कराए गए। यज्ञांत में राजा ने ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी वस्तुएं दक्षिणा में प्रदान की। तदनंतर ब्राह्मण वहां से विदा हो गए। राजा रैभे के हर्ष की सीमा ना रही। पुत्र के सियाने होने से जैसे प्रतिदिन माता को हर्ष होता है, रानी रुक्मरेखा भी वैसे ही आनंद का अनुभव करने लगी। उस समय पुत्रवती रानी के मन में हर्ष का पार ना था। राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र के जन्म में मनाया जाता है। पुत्री और पुत्र में किंचित मात्र भेद नहीं है। यह मानकर माता पिता उस कन्या को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखने लगे। सुबुद्धे, मैं उन्हीं राजा रैभे के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मैं और एकावली दोनों समान अवस्था की हैं। महाराज रैभे ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था। एकावली सदा मेरे साथ रहती थी। हम दोनों रात दिन प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ घूमा करती थी। एकावली को जहाँ सुगंधित कमल दिखाई पड़ते वह प्रायः वहीं चली जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक समय की बात है, गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहाँ चली गई। तब मैंने महाराज रैभे से कहा, राजन, आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। इससे राजा रैभे ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत से जलाशय तैयार करवा दिए और उनमें कमल लगवा दिए। कमल खिल गए, उन पर चारों ओर भाने गूंजने लगे। इतने पर भी कमलों में आसक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी। उस समय राजा रैभे की आज्ञा से बहुत से रक्षक हाथों में शस्त्र लेकर उसके साथ जाया करते थे। मैं तथा दूसरी सखियां भी साथ रहती थीं। इस प्रकार वह सुंदरी राजकन्या मनोरंजन के लिए गंगा के तट पर निरंतर आती जाती रहती थी। अध्याय 20 और 21 संपूर्ण। भगवान विष्णु प्रिया माँ भगवती लक्ष्मी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।